दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर जो पूर्व विधायक रह चुके हैं उनको बड़ी राहत देते हुए जो कन्विक्शन ऑर्डर था उस पर रोक लगाई है। हालांकि वो अभी भी जेल में ही रहेंगे क्योंकि एक अन्य मामले में दोषी करार दिया गया उनको, लेकिन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो कि जो भी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस समझता है, जो क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता है, वो उसको पता होगा कि जब भी कोई अपील फाइल होती है और जो एक्यूज्ड है अगर वो ऑलमोस्ट 50% सजा काट चुका है तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अमूमन कोर्ट दे देती है। क्योंकि ये मामला एक विधायक के तौर पर था, एक बड़ा मामला, एक राजनीतिक मामला भी था इसलिए इस मामले ने ज़्यादा तूल पकड़ा। अभी भी ये मामला तूल पकड़ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो गलत सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुआ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बताऊं कि अगर हम क्रिमिनोलॉजी की बात करें या फिर हम अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें, जो लीगल सिस्टम की बात करें, तो ड्यूरिंग जो अपील होती है वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो एप्लीकेशन लगाते हैं वो अमूमन कोर्ट मान लेती है। अगर जैसा कि मैंने कहा कि अगर आधे से ज़्यादा सज़ा पूरी कर ले, उम्र कैद की सज़ा इनकी हुई थी, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक बड़ा ही विवादास्पद विषय है। कई सारे मामलों में कोर्ट ये कहता है कि ये 15 साल माना जाता है, 14 मिनिमम 14 साल हम मान सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट को। उसके बाद बहुत सारे मामले आए कि नहीं, कम से कम 20 साल होना चाहिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा माना गया कि 14 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर हम 14 साल को भी पकड़े तो 8 साल लगभग वो जेल में काट चुके हैं। तो उस बिहाफ पे अगर हम देखें तो ये जो ऑर्डर हुआ दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत ही वैलिड ऑर्डर है, लीगल ऑर्डर है और बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्डर है। और अब तो हम विक्टिम के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं और विक्टिम के प्रोस्पेक्टिव से भी कोर्ट ने भी देखा। हालांकि गवाहियां हो चुकी हैं, ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, अब कोई ऐसा नहीं बनता कि आप विक्टिम को परेशान करेंगे या विक्टिम को प्रभावित करेंगे। लेकिन तब भी कोर्ट ने कहा कि आप जहां विक्टिम रहती है उससे 5 किलोमीटर के दायरे में आप नहीं जाएंगे, आप हर सोमवार को थाने में हाजिरी लगाएंगे, पासपोर्ट आपके जब्त होंगे, देश छोड़ के आप नहीं जा सकते। मतलब एक कोर्ट ने ये सिक्योर करने की कोशिश की है कि अभी भी, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल आदमी है, अभी भी विक्टिम को किसी प्रकार से कोई क्षति ना पहुंचे। हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन तब भी कोर्ट ने एहतियातन बरतते हुए ये निर्णय लिया है। तो मुझे लगता है कि ये इस मामले में कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है बहुत ही आर्टिकुलेटेड ऑर्डर पास किया है। और कोर्ट की जो लोग आजकल बड़ा इजी टास्क हो गया है कोर्ट पर उंगली उठाना। जब उंगली उठाते हैं हम कोर्ट पर तो कम से कम हम अपने जो क्रिमिनल की जो हम किताबें पढ़ते हैं, क्रिमिनल मैनुअल पढ़ते हैं, उनको भी हमें देखना चाहिए कि वो मैनुअल क्या कहते हैं, वो ऑर्डर्स क्या कहते हैं। इस मामले में अब हम अगर एक्यूज की साइड से देखें, मान लीजिए कि अपील जो पेंडिंग है, आपको पता है न्यायालयों में मामले कितने कितने देर तक पेंडिंग रहते हैं। मान लेते हैं कि 10 साल तक अपील पेंडिंग रही, तो क्या 10 साल तक वो अंदर रहेंगे? मान लीजिए कि अपील में वो एक्विटल हो जाता है उनका, तो क्या होगा? जो व्यक्ति 8 साल पहले ही जेल काट चुका है, क्योंकि बहुत सारे मामले, अभी रिसेंट निठारी का मामला देखा आपने कि ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्टेड किया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्विटल करार दे दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा। तो कई ऐसे मामले होते हैं जो मीडिया ट्रायल में, मामले जब आते हैं मीडिया ट्रायल में बहुत बड़ा हो जाता है मामला, उनको कन्विक्शन हो जाती है, लेकिन जब ऊपरी अदालतों में जाते हैं तो टेक्निकल ग्राउंड पे या फिर जो भी मामले होते हैं मीडिया ट्रायल की वजह से जो कन्विक्टेड होते हैं, ऊपर जब मामले जाते हैं, जब उनमें देखा जाता है तो पता चलता है कि ये गलत मामले थे, गलत आधार पर। क्योंकि आप निठारी कांड में सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना बड़ा खेल प्रोसिक्यूशन ने तब किया था। तो हालांकि मैं नहीं जानता कि इस मामले में क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर इस पर्सपेक्टिव से देखिए कि अगर मान लीजिए एक्यूज अपील 10 साल तक पेंडिंग रही तो क्या तब तक इनको जेल में अंदर रखेंगे? अगर मान लीजिए इनकेस अगर एक्विटल हो जाता है तो क्या ये जो इनके 8 साल अभी बीते और 2-4 साल बीतते जेल में, तो वो समय कौन उनको वापस करेगा? तो इन सब मामलों को ध्यान में रखना चाहिए और जो अपना लीगल सिस्टम है उसके तहत ही आज इनका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुआ है। मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑर्डर है। जो भी क्रिमिनल की प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए अपील कैसे फाइल होती है, अपील में क्या हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो एप्लीकेशन होती है वो कैसे डिसाइड होती है। तो ये मुझे लगा कि इस विषय पर मुझे बात करनी चाहिए। मैंने कई सारे चैनल पे भी आज डिबेट में ये बातें कही, अपना लीगल पॉइंट रखा। अपने चैनल पे भी मुझे लगा कि ये बात मुझे रखनी चाहिए, तो आपके सामने ही रखा। धन्यवाद। जय।